दोस्तों ये कहानी फेयर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे कुछ लड़कों के पीछे एक चुड़ैल उनके पीछे पड़ी रहती है। आखिर वो चुड़ैल उनके पीछे क्यों पड़ी है? क्या वो उनको मारना चाहती है या फिर उसका कुछ और ही मकसद है? दोस्तों ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है रमन और स्वाति के घर से, जहां पर हम स्टार्टिंग में स्वाति को अपने घर के अंदर पाते हैं। वहीं स्वाति कांच के आगे खड़े होकर तैयार होकर परफ्यूम लगा रही थी कि तभी पीछे से रमन आता है और स्वाति से बोलता है कि स्वाति जल्दी कर लो, हमको पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद फिर स्वाति भी फौरन तैयार हो जाती है। रमन काफी दिनों के बाद स्वाति को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले जा रहा था। दोनों ही तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी बाहर जाते वक्त रमन की माँ रमन को बाहर मिल जाती है। माँ उन दोनों से कहती है, रमन तुम गाड़ी अच्छे से चलाना और बहू को अच्छे से लेकर जाना। रमन की माँ अभी ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी उसको परफ्यूम की खुशबू आने लगती है और वो अपनी बहू स्वाति से कहती है, रमन की माँ स्वाति से कहती है कि आखिर तुमने इतना तेज परफ्यूम क्यों लगाया है? तुमको नहीं मालूम कि रात के वक्त सुनसान रास्ते पर परफ्यूम लगा के नहीं निकलना चाहिए, वरना बुरी प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। लेकिन माँ जी के इतना बोलने के बाद रमन माँ जी से बोलता है कि माँ ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फिर स्वाति भी माँ जी से बोलती है, माँ आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। बस इतना बोलकर वह दोनों वहां पर से चले जाते हैं और अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं। रमन और स्वाति कार के अंदर बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों कार चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी स्वाति रमन से कहती है, रमन कहीं माँ जी ठीक तो नहीं कह रही थी? मैंने इस परफ्यूम को लगाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? उसके बाद फिर रमन स्वाति से मजाक कर देता है और उसकी बात को यूं ही टाल देता है। खैर उसके बाद फिर वह दोनों अभी आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी इतने में स्वाति रमन से कहती है, रमन सामने देखो। उसके बाद फिर रमन जब सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने बीच रोड पर एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत के दिखते ही वह फौरन कार के ब्रेक को लगा देता है। वह दोनों काफी डर जाते हैं। आखिर इतनी सुनसान सी रोड पर यह औरत भला क्या कर रही है? उसके बाद रमन कार से बाहर निकलता है और देखने लगता है कि आखिर वो औरत कहां चली गई। लेकिन वहीं कार में बैठी रमन की वाइफ स्वाति पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम चिल्लाने लगती है, क्योंकि वह भयानक सी चुड़ैल उसके साथ कार के अंदर बैठी हुई थी। उसके बाद फिर वो कार से बाहर आ जाती है और रमन से कहती है कि मैंने कार के अंदर अभी किसी को देखा था। लेकिन वही रमन जब कार के अंदर देखता है तो उसको कोई भी नहीं मिलता। फिर वो स्वाति से कहता है कि कार के अंदर तो कोई भी नहीं है। लेकिन वही स्वाति उससे बार बार ये कहती है कि मैंने अभी अभी किसी को देखा था। खैर उसके बाद फिर रमन उसको समझाता है कि कोई भी नहीं है यहाँ पर। फिर वही दोनों अपनी कार के अंदर बैठते हैं और वहां से अपनी मंजिल की ओर रवाना होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब वह जा रहे थे तभी उनकी कार के ऊपर वह भयानक सी चुड़ैल बैठकर उनके साथ जा रही थी। उसके बाद फिर दोनों ही कार से चले जाते हैं और डायरेक्ट अपनी कार को अपने दोस्त के फार्म हाउस के पास जाकर रोकते हैं। कार को रोकते ही स्वाति फौरन ही कार के अंदर से उतरती है और फार्म हाउस के अंदर जाने लगती है। उसके बाद रमन भी कार के अंदर से उतरकर फिर दोनों साथ में फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी हमको ये देखने को मिलता है कि वह प्रेत आत्मा उनके साथ साथ आ चुकी थी। उसके बाद दोनों ही फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। उनके सभी दोस्त उनको फार्म हाउस के अंदर ही मिलते हैं। फिर रमन अपनी वाइफ को अपने दोस्तों से मिलवाता है। सभी के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। रमन के दोस्तों में उसका दोस्त तुषार और उसकी वाइफ रूही, अभी और जिगर, ये सभी 4 दोस्त थे। सभी के सभी बहुत खुश थे क्योंकि सभी लोग 8 साल के बाद मिल रहे थे। सभी लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी अभी तुषार से बोलता है, गाइस आप सभी लोगों ने इनको बताया नहीं कि हम 8 साल के बाद आखिर क्यों मिल रहे हैं? दरअसल
स्वाति और रूही को कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिर ये सभी के सभी दोस्त 8 साल के बाद क्यों मिल रहे हैं भला। लेकिन जब अभी ये सब बोलता है तो तुषार उसकी बात को काटता हुआ ये कह देता है, हाँ यार झगड़ा हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, दोस्ती में ये सब चलता रहता है। उसके बाद तुषार अभी से बोलता है, यार 8 साल पुरानी बात है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू अभी तक भूला नहीं क्या। लेकिन अभी तुषार से बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम ये जगह है और 8 साल वाली बात को तू भूल गया है क्या। इतने में तुषार की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद जिगर बात को काटता हुआ ये कहता है, चलो गाइस यार लड़ो मत, खाना खा लो, भूख लग रही है। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी रूही स्वाति का उदास सा चेहरा देखकर स्वाति से पूछती है कि आखिर क्या हो गया है, तुम परेशान लग रही हो। स्वाति उसको कुछ बताने को होती है कि तभी उसका पति रमन बात को काटता हुआ ये कह देता है कि रास्ता बहुत लंबा था ना, इसीलिए वो थक गई है, आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और वही रमन और स्वाति अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम में आते ही रमन स्वाति से कहता है कि तुमको आराम करना चाहिए। उसके बाद स्वाति रमन से कहती है कि मैं नहा कर आती हूं, तुम बाहर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। उसके बाद रमन वहां से चला जाता है और स्वाति नहाने के लिए जा रही होती है कि तभी स्वाति के रूम के अंदर वो चुड़ैल भी थी जो उस पर नजर रखे हुए थी। उसके बाद फिर स्वाति नहाने के लिए चली जाती है। वो पूल के अंदर बैठकर नहा रही थी कि तभी वो चुड़ैल भी उसके पास आ जाती है। उसके बाद स्वाति देखती है कि पूरे पूल के अंदर पानी की जगह खून भरा हुआ था। ये देखकर वो काफी डर जाती है। उसके बाद वो वहां से बाहर निकलने को होती है कि तभी वो चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। दोस्तों वो जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन वो चुड़ैल उसके पैर को नहीं छोड़ती। फिर उसके बाद जैसा तैसे करके वो अपने पैर को छुड़ाकर उस बाथरूम में से बाहर आ जाती है। वो जैसी बाहर आती है तो उसकी चीख सुनकर रमन भी वहां पर पहुंच जाता है। रमन के साथ साथ उसके दोस्त भी। रमन स्वाति से पूछता है कि आखिर उसको क्या हुआ है। तभी स्वाति बोलती है कि उस पूल के अंदर खून है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर तभी सब लोग उस पुल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस पुल के अंदर तो पानी भरा हुआ था। ये देखकर रमन स्वाति से कहता है कि शायद ये तुम्हारा कोई वहम होगा, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से यहां पर खून देखा था। स्वाति की इस बात को सुनकर अभी का चेहरा कुछ और ही बता रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस सब के बारे में उसको कुछ मालूम हो। अभी सब लोगों से कहता है कि इस जगह में कुछ ना कुछ खराबी है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। लेकिन जिगर बात को टालकर सबको वहां से ले जाता है। उसके बाद फिर बाहर जाकर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग बाहर खाना खा रहे होते हैं कि तभी रूही कहती है, दही नहीं है क्या। इस पर जिगर बोलता है कि दही फ्रीज में रखा है, मैं अभी लेकर आता हूं। लेकिन जिगर को रोककर स्वाति बोलती है कि मैं ही जाती हूं, मुझे प्यास भी लगी है, मैं वहां से पानी भी ले आऊंगी। उसके बाद फिर स्वाति दही लेने के लिए फ्रीज के पास जाती है और वो जैसे ही फ्रीज को खोलती है तो एकदम से चीख और चिल्लाने लगती है, क्योंकि फ्रीज के अंदर उसको लाश दिखती है। उसके चीख की आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास भागते भागते आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हो गया है। कि तभी स्वाति ये कहती है कि अभी उसने फ्रीज के अंदर लाश को देखा था। उसके कोई भी बात का यकीन नहीं करता। उसके बाद रमन जाकर फ्रीज को खोलता है तो देखता है कि फ्रीज के अंदर तो कुछ भी नहीं था, बल्कि सब्जियां रखी हुई थी। फ्रीज के अंदर कुछ ना पाकर देख सभी दोस्तों के चेहरे अलग ही अलग तरह के बन जाते हैं। लेकिन वहीं अभी बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो है, ये बार बार भ्रम नहीं हो सकता। पहले खून, उसके बाद लाश, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। लेकिन अभी की इतना बात सुनकर जिगर गुस्से में अभी का कॉलर पकड़ते हुए उससे बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, समझा। उसके बाद फिर पूरे फार्म हाउस की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही वो पूरा का पूरा फार्म हाउस बड़ा ही डरावना लग रहा था। फिर तभी जिगर और तुषार लाइट को देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर मालूम पड़ता है कि लाइट तो सुबह ही आएगी। उनकी ये सब बात सुनकर रूही और स्वाति कैंडल लेने के लिए चली जाती हैं।
जब वो दोनों कैंडल लेने के लिए गई थी तभी अचानक पूरे फार्म हाउस की लाइट आ जाती है। लाइट को वापस आता देख अभी बहुत ही बुरी तरीके से हैरान हो जाता है और जिगर से बोलता है कि लाइट तो शॉर्ट सर्किट हो गई थी ना, तो फिर आखिर ये वापस कैसे आ गई। लेकिन तभी तुषार बोलता है कि तू तो हर छोटी छोटी बात की खाल निकालता है, आ गई होगी वापस। लेकिन अभी बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है। अभी बोलता है कि कभी खून दिखाई दे रहा है तो कभी लाश, क्या ये इत्तेफाक है। अभी की इस बात से सहमत तुषार बोलता है कि बात तो ये सच कह रहा है। उसके बाद तुषार और रमन आपस में बहस करने लगते हैं। तुषार रमन से बोलता है कि तुमने स्वाति को सब कुछ बता तो नहीं दिया, लेकिन वही रमन चिल्लाकर बोलता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, अगर बता दिया होता तो मैं 8 साल पहले ही बता देता। खैर फिर 2 मिनट के बाद वह दोनों कैंडल लेकर वापस आ जाती हैं। स्वाति आकर सभी के चेहरे अजीब से देखती है कि तभी वो बोलती है कि आखिर क्या हुआ, तुम सभी लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो। तभी रमन स्वाति से कहता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, चलो गाइस हम सभी लोग अपने रूम के अंदर चलते हैं। स्वाति अपने बेड के ऊपर लेटी थी कि तभी वो देखती है कि ऊपर से, छत के ऊपर से खून निकलने लगता है, मानो खून की बारिश हो रही हो, और उस खून से उसका पूरा चेहरा सन जाता है। ये देखकर स्वाति बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि तभी रमन वहां पर आ जाता है और वो रमन के गले से लग जाती है। रमन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है अब। तभी स्वाति बताती है कि उसने अभी अभी ऊपर से खून गिरते हुए देखा था। वो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन रमन बोलता है कि खून तो नहीं है। स्वाति उससे बोलती है कि बार बार मेरा भ्रम नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ तो बहुत ही अजीब है, हमको यहाँ से चलना चाहिए। उसकी ये सब बात सुनकर रमन स्वाति से बोलता है कि हम सुबह होते ही यहाँ पर से निकल लेंगे, अभी रात तो काट लो। उसके बाद फिर वही दूसरी तरफ जिगर फार्म हाउस के बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था कि तभी फोन पर बात करते करते उसको सामने से किसी के रोने की आवाज आती है। उसके बाद वो फोन को काटकर वहां पर देखता है कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। दरअसल वह आवाज सामने से आ रही थी। कार के ऊपर वो किसी को बैठा पाया हुआ देखता है और उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि स्वाति थी। वो स्वाति से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। वो ये सोच रहा था कि शायद स्वाति को, जो वो फोन पर बात कर रहा था, उसके बारे में स्वाति ने सब कुछ सुन लिया है। उसके बाद वो बोलने लगा, स्वाति जो कुछ मैंने कहा वो सब एक मजाक था, आई एम सॉरी प्लीज। तभी स्वाति उससे बोलती है, इट्स ओके जिगर, तुम क्यों माफी मांग रहे हो। स्वाति उससे कहती है कि मेरा अपना पति ही मुझे पागल समझता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी रमन स्वाति से कहता है कि मैं रमन को समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद फिर स्वाति रमन के करीब आने लगती है और रमन भी उसके बाद फिर रमन स्वाति से कहता है कि चलो हम कमरे में चलकर बात करते हैं, अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो पता नहीं कोई क्या समझेगा। उसके बाद फिर वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर जाकर वह एक दूसरे के गले लग जाते हैं कि तभी थोड़ी सी दूर गले लगे लगे रमन देखता है कि वो स्वाति नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। वो चुड़ैल अपना हाथ उसके पेट के अंदर डाल देती है कि तभी उसके पेट से खून बहने लगता है। तभी जिगर बोलता है कि छोड़ो मुझे, लेकिन वो चुड़ैल जिगर से बोलती है कि तुमने भी मुझे उस रात नहीं छोड़ा था। यह कहकर चुड़ैल जिगर का खून कर देती है। जिगर की चीख की आवाज सुनकर सभी के सभी उसके रूम की तरफ भागते हैं। फिर तभी जैसे ही वो जिगर के रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जिगर तो मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तभी स्वाति वहां से भागती भागती वॉशरूम की तरफ भागती है। और जब वो वॉशरूम में जाती है तो वॉशरूम के कांच पर यह लिखा हुआ था कि कोई भी नहीं बचेगा। यह पढ़कर वो भी बहुत जोर से चीखने लगती है। फिर सभी के सभी लोग स्वाति के पास भागते हैं और फिर सभी लोग आकर वही पढ़ते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। रूही सभी लोगों से बोलती है कि शायद ये सब कोई सीरियल किलर कर रहा है, हमें फौरन ही पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन वहीं अभी सभी लोगों से बोलता है ये किसी सीरियल किलर का काम नहीं बल्कि किसी रूह का काम है, और अभी तो जिगर की मौत हुई है, ऐसे ही हम सभी के सभी मारे जाएंगे, हमको फौरन यहाँ से भागना होगा।
लेकिन अभी की बात को सुनकर रमन बोलता है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते। इस घर में जिगर की लाश पड़ी है, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़कर भाग गए तो हम सभी के सभी बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएंगे। फिर वॉशरूम के अंदर से बाहर आकर रूही सभी लोगों से बोलती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन वही तुषार कहता है कि अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस सबसे पहले हमको ही अरेस्ट करेगी, हमारे अलावा यहाँ पर है कौन। उसकी ऐसी बात सुनकर रूही उससे बोलती है, अगर ऐसा है तो अभी सच कह रहा है, तुम लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन कोई भी स्वाति और रूही को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद फिर अभी अपने कमरे के अंदर था। अभी सोचता है कि मुझे तो यहाँ से भागना चाहिए, मुझे अभी नहीं मरना। अगर कोई मेरे साथ चलता है तो ठीक है, वरना मैं अकेला ही यहाँ से भाग जाता हूँ। उसके बाद अभी अपने रूम के अंदर से बाहर निकल जाता है कि तभी उसके रूम की अलमारी के ऊपर वही चुड़ैल बैठी हुई थी जो अभी की सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद अभी अपने दोस्तों के पास जाता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ और हो सके तो तुम लोग भी भाग जाना, क्योंकि मुझे पता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। 4 सितंबर 2008, पता है ना आज के दिन क्या हुआ था? उसकी इतना बात सुनकर तुषार बोलता है कि हमें अच्छे से पता है कि आज के दिन क्या हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की तो मर चुकी है, वो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। अभी बोलता है कि मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, लेकिन तुषार और रमन उसको भागने नहीं देते, वापस उसी फार्म हाउस के अंदर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर तुषार अपने रूम के अंदर जाता है तो उसकी वाइफ रूही रूम के अंदर खड़ी हुई थी। रूम के अंदर जाते ही वह उसके करीब आने लगती है। फिर वह दोनों गले लगते हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि ये रूही नहीं, वही चुड़ैल है। वह चुड़ैल बड़े ही दर्दनाक मौत तुषार को भी दे देती है। तुषार की चीख की आवाज सुनकर सभी लोग तुषार के कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि तुषार की भी मौत हो चुकी थी। रूही बैठकर रोने लगी थी। उसके बाद अभी कह रहा था कि तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार डालेगी, जल्दी से यहाँ से भाग चलो। उसकी ये बात सुनकर स्वाति उससे पूछती है कि अभी कम से कम तुम तो हमें बताओ कि आखिर 8 साल पहले क्या हुआ था। उसके बाद फिर अभी रूही और स्वाति को सब कुछ सच सच बता देता है। अभी बोलता है कि 8 साल पहले हम जिगर के फार्म हाउस पर आ रहे थे। हम सभी के सभी दारू पिए हुए थे, लेकिन रमन नहीं पिया था, वो कार को ड्राइव कर रहा था। रास्ते में आते वक्त हमको एक लड़की दिखाई दी जो कि अकेली खड़ी हुई थी। उस लड़की को अकेले खड़ा देख हम लोगों ने अपनी कार को रोक दिया। उस लड़की ने कहा कि मुझे क्या आप मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? उसके बाद हम लोगों ने उस लड़की को अपनी कार के अंदर बिठा लिया और हम उस लड़की को उसके घर पर नहीं बल्कि जिगर के फार्म हाउस पर लेकर चले गए थे। वहां पर ले जाने के बाद जिगर ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और बिल्कुल यही काम तुषार और मैंने भी किया था। लेकिन उस रात हमको लगी हुई थी, हम लोगों ने उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन फिर हमको पता ही नहीं चला कि वो लड़की आखिर कब मर गई। हमारी इन सब हरकतों पर रमन बहुत ही गुस्सा हुआ था, लेकिन हमने रमन से मना किया था कि तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर हमारी सच्चाई किसी को पता चल जाती तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। रमन तो पुलिस को फोन करने की कह रहा था, लेकिन जिगर ने उसे डरा दिया था कि अगर पुलिस आई तो हम लोगों के साथ साथ तू भी जेल जाएगा, इसलिए रमन ने भी फिर कुछ नहीं किया। शिखर ने कहा था कि वो उस लाश को ठिकाने लगाएगा, कैसे लगाएगा ये उसने हमें नहीं बताया था। बस उसी हादसे के बाद हम आज पूरे 8 साल के बाद मिल रहे हैं और देखो आज क्या हो गया है। उसने अपना बदला ले लिया है, पहले उसने जिगर को मारा, फिर तुषार को, और अब मेरी बारी है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ये कहकर अभी वहां से भाग जाता है अपनी बाहर कार की तरफ। लेकिन तभी वो बाहर भागता भागता जाता है कि तभी वो देखता है कि उसकी कार अपने आप ही चल रही थी और वो कार बड़ी ही तेजी से अभी के करीब आ रही थी। उसके बाद फिर वह कार अभी के करीब आई और अभी का एक्सीडेंट हो गया। अभी की भी मौत बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने अभी को भी नहीं छोड़ा था। फिर वो चुड़ैल वहां पर आती है और सभी लोगों से बोलती है, घबराओ मत, मैं तुम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। ये बोलकर
वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उस चुड़ैल के वहां से जाते ही इस कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए, मैं अब आपसे मिलता हूं एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी